वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी कि एक स्पाइरल बना हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर एक स्पाइरल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, स्पाइरल तो इसी तरीके का होता है ना बच्चों, जो गोल गोल घुमा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक सेमी सर्कल से स्पाइरल बना हुआ है। ठीक है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका सेंटर्स जो अलग अलग जगह पे है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से स्टार्ट होता है ये स्पाइरल। ठीक है, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियाई जो है शुरुआत में ये वाली, ये कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट सेमी सर्कल है, ये वाली सर्कल है, ये वाली जो है, इसकी रेडियाई कितनी है यहाँ पे, वो है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ये बाहर वाली हाफ सेमी सर्कल है, इसकी रेडियाई कितनी है, यानी कि ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियाई हो गई, तो वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि हमें फिगर में दिया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप विथ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, यानी कि अब बताया जा रहा है कि इसी तरीके से अगर हम 13 टाइम्स तक इसके सेमी सर्कल्स को बनाए, ठीक है, ऐसे ही बनते रहे स्पाइरल 13 बार तक, तो ये कितनी लंबी हो जाएगी, मतलब कि कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। देखो सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे उसका आधा सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर। ये आ गया हमारा सेमी सर्कल का फॉर्मूला, क्या आ गया, पाई आर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, तो क्या हम इससे एक एपी बना सकते हैं, क्या इससे एक एपी बन सकती है हमारी। देखो सबसे पहले देखते हैं एपी बन रही है नहीं बन रही। सबसे पहले ये 0.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पाई इंटू आर। ठीक है, आर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लिया 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पाई, तो पाई लिख लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इंटू पाई, तो पाई इंटू आर है, तो आर पहले लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू पाई, यानी कि 1 पाई आ गया। उसके बाद तीसरा क्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 1.5 इंटू में पाई, तो पाई आ गया। उसके बाद इससे अगला गया 2 सेंटीमीटर, तो पहले लिख लिया 2, उसके बाद पाई क्या है, तो यहाँ पर ये आ गया। यानी कि इस तरीके से एक हमारी एपी बन गई है ना। 0.5, फिर यहाँ पे 1, फिर 1.5, फिर 2, इस तरीके से हमारी एपी बन गई है। अब इस एपी में से हम ए निकाल सकते हैं। ए क्या आ जाएगा 0.5 पाई। उसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस ए करके 1 पाई में से आधा पाई चला देगा, कितना बचेगा 0.5 पाई बचेगा, है ना बच्चों। अगर एक पाई में से एक था, एक में से आधा चला गया, तो एक में से आधा जाने पर आधा ही पाई बचेगा ना। तो यहाँ पर डी कितना आ गया, आधा पाई आ गया। एन यानी कि कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर बताया गया देखो 13, है ना। तो यहाँ पर एन कितना आ गया 13 आ गया हमारा। अब इसके बाद हमें बताना था कि टोटल कितना लंबा बन पाएगा, यानी कि इसकी टोटल लेंथ बतानी है, कि कहीं ना कहीं हमें एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारा बच्चों एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है हमारा एस एन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमें एस एन निकालना है। ठीक है, तो n/2, एन क्या है 13, तो 13/2, देखो एन यहाँ पे 13 था, इंटू में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 पाई, तो 0.5 पाई आ गया। फिर प्लस n-1, एन क्या है यहाँ पे 13, तो 13-1 इंटू में डी क्या है यहाँ पे 0.5 पाई, तो कितना आ गया 0.5 पाई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों 13/2 ऐसे कैसे रहेगा सेम। अब देखो 2 इंटू 0.5 पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 2 10 आ जाएगा, और एक के बाद फिर पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट भी लग जाएगा, तो हमारे कितना आ जाएगा 1 पाई आ जाएगा। देखो जब हम 2 इंटू 0.5 पाई करेंगे तो हमारा 1 पाई आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि 2 को जब हम 0.5 से गुना करेंगे तो एक कैसे आ सकता है, तो आप करके देखो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर प्लस 12 में से 13 में से 1 जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 इंटू करेंगे 0.5, यानी कि 12 5 तो 60, है ना, और 60 के बाद एक पॉइंट, यानी कि 6 पाई आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व कर देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा 13/2, ठीक है,
फिर इंटू में 6 + 1 7 पाई। अब बच्चों देखो, अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो यहाँ पर 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया 13 इंटू 11। और 13 इंटू 11 कितना होता है हमारा 143 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर ये हम इसको 13 टाइम्स तक इसी तरीके से स्पाइरल बनाते जाते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, तो हमारा वो कितना लंबा हो जाएगा, वो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है बच्चों, जो कि ये लेंथ हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 आया होगा, अच्छे से समझ में आया है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।